हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आज हम समझेंगे। आपको मालूम होगा कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। एंड कॉन्केव जो लेंस होता है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि ये जो रेज को ना कन्वर्ज करता है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कुछ रूल्स के बारे में, आज हम समझेंगे लेंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तो आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। ये जो मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया है, ये रफ कॉन्वेक्स लेंस मैंने ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में हम कॉन्वेक्स लेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे इसके लिए आपको प्रॉपर वे भी पता होना चाहिए। प्रॉपर वे क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आपके पास कंपास तो होगी, मैंने इसमें पेन यूज किया हुआ है, आप इसमें पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं पेन इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, बट आपको पेंसिल इसमें यूज करनी है। तो कॉन्वेक्स लेंस हम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, आप स्केल से ये जो कंपास है, कंपास से आप इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे, इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। सेम इधर से भी आपको ऐसा ही आर्क लगाना है, ऐसा, समझ रहे हैं। सेम इसी वे में आपको इधर भी आर्क लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा ये बन गया, ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो आप इस तरीके से एक प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। ये रफ है एंड ये एक प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप अगर चाहें अपनी फेयर नोटबुक में फेयर वर्क करने के लिए तो आप ऐसा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। पहली बात तो आपको समझ में आ गई। बहुत बारीकियां समझनी है, थोड़ा सा वीडियो में टाइम जरूर लगेगा, बट जब आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है। चलो ठीक है। अब एक और बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, आप इसमें क्या करेंगे कि एक डॉटेड लाइन से ऐसे खींच लेंगे। क्या समझे आप? एक डॉटेड लाइन से ऐसे बना लेंगे और इसका जो मिडिल मोस्ट जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बनाना है, एक इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको इसमें ड्रॉ करनी है। क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल एक्सिस इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये जो पॉइंट है इसको हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला है। अब बहुत से बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो इसमें रेडियस होती हैं, ये जो फोकस होते हैं वो कितने डिस्टेंस पे होते हैं, रेडियस कितने डिस्टेंस पे होती है। तो मैं आपको बताता हूं आपको इसमें कैसे करना है, ये मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं। आप इसमें एक काम करेंगे कि ये जो जीरो से है ना, जीरो यहां से लेके, ये जो देखो देख रहे हो ना, जीरो से लेके 2 तक, यहां तक एक आर्क लगा लीजिए। 2 सेंटीमीटर का मैंने इसमें जो है एक पॉइंट मार्क किया है। 0 to 2 यानी 2 सेंटीमीटर का हो क्या, नहीं हो गया? एक बार आप देखिए, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर का एक आप मार्क लगा लेंगे एंड 2 से लेके 4 सेंटीमीटर का एक और आप मार्क कर लेंगे। इससे ये हुआ कि यहां से यहां तक की लेंथ एंड यहां से यहां तक की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो आप इसको F1 नाम देंगे एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F1। कुछ बात समझ में आई? क्या करना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये जो लेंथ है और ये लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रॉपर तरीका यही है। कोई टीचर अगर और भी तरीके से बताते हैं ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस एंड यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, फोकस तक का डिस्टेंस, इसको हम बेटा फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ। एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो यहां से लेके यहां तक का रेडियस हो गया और फोकल लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की। आपको इसलिए मालूम होगा। अच्छा एक बात बताओ कि यहां से लेके यहां तक हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, आप अगर चाहें तो 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, ज्यादा छोटा हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का भी आप ले सकते हैं कि यहां से लेके 0 से लेके 3 सेंटीमीटर का फोकस हो गया और 3 सेंटीमीटर का और ले लेंगे। तो मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। मैंने जब ये 2 लिया है तो ये भी मैंने 2 लिया है। आप अगर इसको 2 लेंगे तो इसको भी 2 लेंगे, अगर इसको 3 लेंगे तो इसको भी 3 लेंगे, तो आप प्रॉपर वे अपना देख पाएंगे। बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली यहां पर भी देख रहे हैं आप, यहां से 0 से लेके यहां पे भी 2 सेंटीमीटर तक का एक आपको मार्क लगाना है और यहां पे 4 सेंटीमीटर तक का, है ना। अब आपने क्या देखा इसमें भी, ये भी बिल्कुल यहां से लेके यहां तक की लेंथ इक्वल होगी एंड यहां से लेके यहां तक की लेंथ इक्वल होगी। अब आपको आई थिंक प्रॉपर वे समझ में आ गया होगा कि जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में मार्किंग हमें कैसे करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलो बच्चों, अब हम इसमें ना 6 पोजीशंस होती हैं, 6 पोजीशंस। मैं इससे लिख देता हूं थोड़ा, उससे आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा बच्चों। 6 पोजीशंस होती हैं। क्या 6 पोजीशन? यानी ऑब्जेक्ट को हम 6 प्लेसेस पर रख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने। 6 पोजीशंस होती हैं। अब वो पोजीशंस क्या क्या होंगी वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, हमने फोकल लेंथ कितनी ली है इस केस में, आपको मालूम होगा 2 सेंटीमीटर की लिए, मालूम है ना। फोकल लेंथ कितनी है इसमें बेटा बताओ? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? यहां से लेकर यहां तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। इसीलिए हम कहते हैं कि रेडियस हमेशा जो होती है ना, रेडियस जो होती है, है ना, रेडियस जो होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। यानी जितनी फोकल लेंथ होगी उसका ट्वाइस रेडियस होगी। यहां पे देखो इस केस में फोकल लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि फोकल लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस, तो आप क्या करेंगे? रेडियस इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस इंटू 6। समझ गए? नहीं समझ के? कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो एक बेसिक बात है, आपको आई थिंक समझ में जरूर आई होगी। क्लियर है? 6 पोजीशंस होती हैं। पहले मैं आपको पोजीशन बता दूं कि पोजीशन कौन कौन सी होती हैं, जरा एक बार अच्छे से समझिए पोजीशन कौन कौन सी होंगी। ये मैं रफली एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेता हूं। पोजीशन आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये मैंने रफली ऑप्टिकल सेंटर बना लिया, ये F1 हो गया बेटा, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F2। आपको पहले मैं पोजीशन बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां कहां हम रख सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल पोजीशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस से, जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे बहुत दूर हो। तो बहुत जब वेरी फार होती है ऑब्जेक्ट तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से भी ये दूर है, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कहां पे है? बहुत दूर है, मतलब ये जो लेंस है इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो सकती है, ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है इसके थोड़ा सा पास आ जाए, हो सकता है कि बियॉन्ड 2F हो, यानी ऑब्जेक्ट यहां हो सकती है। तो सेकंड पोजीशन आपको ये लेनी है। जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी होगी तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है? ऑब्जेक्ट में भी यहां पे रखी हो। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई, थर्ड पोजीशन ये हो गई। फोर्थ पोजीशन हो सकता है कि इन दोनों के बीच में भी रखी हो, तब भी डिफरेंट इमेज बनेगी। तो ये फोर्थ पोजीशन हो गई। फिफ्थ पोजीशन क्या होगी? जब हम ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे। एंड सिक्स पोजीशन क्या होगी? जब हम ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे। तो ये हमारी 6 पोजीशंस हैं। आपको कुछ समझ में आया? तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। वन टाइम में ओनली वन पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर उसका हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे बनानी है आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो। तो ये ऑब्जेक्ट का साइन होता है। कोई भी पर्सन हो, ये इजी है बनाना। अगर हम किसी पर्सन का फिगर उसमें बनाएंगे, उसकी इमेज बनाएंगे तो बड़ा टिपिकल है बनाना। तो ये एक एरो बनाते हैं, तो इससे ये ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा रेज किसी भी, एक बात जरा सुनो, ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कोई अगर ऑब्जेक्ट रखी हो तो उससे मिलियंस ऑफ रेज आती हैं, बट जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो ओनली 2 रेज का यूज करेंगे। तो अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि पोजीशंस क्या क्या हैं। 6 पोजीशन ये हैं। तो वन बाय वन हम इन्हीं पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को एक बार बना लेते हैं। कहां है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट? ये रही। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। अब आपको रे डायग्राम कैसे बनाना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल समझना है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसके टॉप से एक रे पैरेलल रे लेके जाइए। एक रे कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे यहां से एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के लेके जाएंगे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, एक बार बना लेते हैं ये। और आपको बिल्कुल मिडल तक लेके जाना है। क्या किया मैंने, इसके टॉप से एक पैरेलल रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके गए, उसको हमने ऐसे दे दिया। अब आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि ये जो लेंस है कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा, रे को पास करेगा। और आपको एक बात मालूम है ना, कोई भी लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कैसे जाती है? फोकस से जाती है। मालूम है ना आपको, अगर पैरेलल आएगी तो कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोकस से पास करा देंगे। इसको हमने क्या किया, फोकस से हमने इसको पास करा दिया। इजी है ना, समझ में आ गया?
क्लियर है? ये पैरेलल रे आई और ये इसके बाद फोकस से, यानी रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ और उसके बाद में ये फोकस से जाएगी। यहां से भी आपको सेम तरीका अपनाना है, बिल्कुल सेम। यहां से भी आपको क्या करना है, पैरेलल रे लेके जानी है बिल्कुल मिडिल तक, और उसके बाद में आपको वो फोकस से पास करा देनी है। करा दें फोकस से पास, इसको भी बहुत ईजी वे है, करा दें। ठीक है, ये फोकस से हमने पास करा दिया। अब जहां पे ये रे मीट कर जाए वहीं पे ऑब्जेक्ट बनती है। अब ये टू जो रेज हम लेके गए थे, वैसे तो आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया कि मिलियंस रे ऑब्जेक्ट से जाती हैं लेंस की तरफ। केवल हम सुविधा के लिए, कन्वेंस के लिए हम केवल टू रेज का यूज करते हैं। अब टू रे कहां पे इंटरसेक्ट कर गई, यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, यानी तो यहीं पे बेटा इमेज बनेगी। कहां पे इमेज बनेगी, फोकस पे इमेज बन रही है। तो अब हमसे कहा जाए कि कभी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनती है, हम कहेंगे फोकस पे बनती है। तो इसकी जो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। बोलो फोकस पे बन रही है, नहीं बन रही है, देखो फोकस पे बन रही है। अब इसका नेचर हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रियल में रे मीट करेंगी, ये रियल रे तो है, ऐसे करके रे गई और यहां पे इसने इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये टू रेज हैं, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये कैसी रे है, इसका नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। देखो एक बात को आपको ध्यान रखना है कि रियल का क्या मतलब है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी लेंस के राइट साइड में बनेंगी उनको हम कहेंगे रियल, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद में एक्चुअल में यानी रियल में रे मीट कर रही हैं, दैट्स व्हाई इसको हम रियल इमेज कहेंगे। क्योंकि ये देखो, ये एक्चुअल में रे गई और यहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये रियल इमेज है। और रियल इमेज जो होती है हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। तो यहां पे आपको यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा उल्टी बनी हुई है, और इमेज में दिखेगा, क्योंकि ये यहां पे बहुत छोटी इमेज बनती है, बहुत छोटी इमेज बनती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। यानी साइज क्या हो गया इसका, साइज आप लिखेंगे इसका पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब है बहुत ज्यादा छोटी। कई बार बुक्स में ये भी लिखा होता है पॉइंट साइज, या इसको हम ये भी कह सकते हैं हाईली स्मॉलर, ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, यानी स्मॉलर हो, ठीक है, या डिमिनिश्ड हो, डिमिनिश्ड। ये बात एक ही होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड एंड स्मॉल इमेज का मतलब एक ही होता है। अब ये पॉइंट साइज बनी है, इसका मतलब ये हाईली डिमिनिश्ड है। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। आप इसको लिख भी सकते हैं, साइज में क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। तो ये इसका नेचर ना, अब एक बात मैं आपको बताता हूं, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो इनको याद करते हैं, ये जो नेचर है ना इसको याद करते हैं, जो इमेज जो बनेगी उसका नेचर वो याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप कैसे इसको रट सकते हैं, बताइए। बिल्कुल रटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको प्रॉपर स्केल लेके ये रे डायग्राम बनाना है। बहुत ईजी है बनाना, बस आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट बनाई, इससे पैरेलल रे लेके गई, यहाँ पे मीट कर गई। हमें पता है कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, साफ साफ दिख रहा है फोकस पे बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बहुत ज्यादा छोटी है, दिख भी नहीं रही है, तो पॉइंट साइज हो गई। नेचर क्या है, बड़ी है छोटी है, भाई ऑब्जेक्ट तो देखो आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन इमेज कैसी है, छोटी इमेज है, सिंपल सी बात है। और इधर बनेगी तो कौन सी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा आपको इन्वर्टेड लगाना है, सिंपल सी बात है। तो ये एक हमारा रे डायग्राम हो गया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी। अब आप याद रखना, जब भी आपसे टीचर पूछें कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगी तो कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। आप एक बार में बना के भी देख सकते हैं, बहुत इजी है। और आप रफली भी बना सकते हैं। कई बार आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेंस बनाइए, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, ऑब्जेक्ट को रखिए ऐसे, ऐसे करके रे लेके जाइए, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, और फोकस से पास करा दो ऐसे, यहां से फोकस से पास करा दो, ठीक है। तो आपको पता है फोकस पे बन रही है, रियल में मीट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म्ड एट फोकस। तो फोकस पे इमेज बनेगी। तो आप रफली भी बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन प्रॉपर तरीका इसका यही है। अब सेकंड हमारी पोजीशन क्या थी, एक बार तो इन्फिनिटी पे हो सकती है या ऑब्जेक्ट यहां पे भी हो सकते हैं। यानी सेकंड पोजीशन ये थी कि बियॉन्ड 2f। तो यानी अब हम यहां पे ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी तो हम ऐसी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है, तो ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट हो गई। तरीका वही है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्ट के टॉप से एक पैरेलल रे लेके जानी है। कैसे लेके जानी है, बड़ा इजी सा है, पैरेलल है ना, लेके जाएं। चलो
बना दी हमने पैरेलल, बिल्कुल बीचों बीच तक ले गए। क्लियर है? यहां तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये कैसे जाएगी जरा बताओ? फोकस से जाएगी। सिंपल सी बात है ना, कैसे जाएगी? जो भी रे पैरेलल होती है वो कैसे जाती है? फोकस से जाती है। चलो फोकस से पास करा दी। अब इस केस में तो नीचे भी रे हम लेके आए थे पैरेलल, लेकिन इसका तो कोई बॉटम है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में तो आपको टॉप और बॉटम से एक एक पैरेलल रे लेके जानी है, फोकस पे मीट करा देनी है। बड़ा इजी सा केस है, इसको तो आप अच्छे से ध्यान रख लो। बाकी जो 5 केसेस हैं उनके लिए सेम रूल है। आपको क्या करना है, क्योंकि इसके बॉटम में आप यहां तो आप देख रहे थे ना, दोनों तरफ था। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे ये जो यहां से टॉप से एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है। अच्छा, आपको एक बात मालूम होगी ना कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती, नहीं हो जाती है? तो कैसे जाएगी वो? विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी। देख रहे हो? विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही है। अब ये कहां पे इंटरसेक्ट कर गई? यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, तो यहीं पे आपको इमेज बना देनी है। अब हम कैसे बनाएंगे? नीचे की तरफ ये इमेज बन गई, ऐसे करके रे बनाइए, और प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे है, तो आपको ऐसे करके, देख रहे हो, ये एरो जरूर लगाना है। इससे पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट तो ऐसी है लेकिन इमेज है उल्टी। अब इसका नेचर क्या हो गया? पोजीशन क्या है इसकी? अब इसकी पोजीशन बताओ जरा। F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में है, तो आपको क्या लिखना है पोजीशन में? आपको क्या लिखना है? पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन, आपको खुद बताना है एक बार, बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। बात आपको समझ में आ गई? किस किस के बीच में? F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में ये इसकी पोजीशन है। अच्छा, नेचर में क्या लिखेंगे आप? ये रियल है या नहीं है? जो भी राइट हैंड साइड में बनेगी वो सारी रियल हैं, क्योंकि ये भी तो रियल में रे मीट कर रही है। तो इसका नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल के साथ में आपको इन्वर्टेड जरूर लगाना, तो ये वाला नेचर इसमें भी आप लिखेंगे। कैसा है इसका नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज, एक बात बताइए, इसको ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक बार कंपेरिजन करिए। साइज स्मॉलर है या नहीं है? तो साइज क्या है इसका? स्मॉलर। तो आपको क्या लिखना है? साइज में आप क्या लिखेंगे? स्मॉलर। ठीक है, साइज स्मॉलर हो गया, नहीं हो गया? बस बात आपको समझ में आ गई। तो पोजीशन आपको पता लग गई, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो बड़ी है लेकिन इमेज छोटी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब पॉइंट साइज थी तो वो दिख नहीं रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रही है। देख रहे हो? लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो आपको नीचे की तरफ एरो लगाना है। बहुत बच्चे पता है गलती क्या करते हैं इस केस में? जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इस केस में गलती क्या होती है। देखिए, एक बार मैं आपको गलती बताता हूं बच्चों की गलती क्या होती है। हमने एक ये लेंस बना लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर रफली एक बार बना के देखते हैं ना। ये हमारा हो गया F1 और ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ F1, है ना। ये हो गया F2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ F2। क्लियर है? बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर, एक हम पैरेलल रे लेके गए, फोकस से पास करा दिया। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? चलो, इसके बाद में हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। बहुत से बच्चे, अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए ना तो हम ऐसे बनाएंगे, बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको कैसे बनाना है? यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ना उसको उल्टा बनाना है, ऐसे करके। ये ऐसे एरो होना चाहिए था, ऐसे, ये वाला एरो नहीं होना चाहिए था। देख रहे हो ना? मतलब आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसा वाला एरो बनाना है, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे ऐसा बनाना था, जैसा हमने यहां पे देख रहे हैं ना आप, ऐसा एरो बनाना है, सीधा एरो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो इसका नेचर आपको आई थिंक याद हो गया होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल रटा तो नहीं ना, आप केवल बना के देखेंगे और फिर उसके बाद में उसका नेचर बताएंगे। राइट हैंड साइड पे बन रही है, लेंस इधर है, एक्चुअल में रे मीट कर रही है, तो इसका मतलब रियल है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। देख रहे इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है सीधी, ऑब्जेक्ट का तो देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे है सीधी और इमेज कैसे है? ऐसे है, उल्टी है। देख रहे हैं ना? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब जैसे अगर आप सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने खड़े हो गए और आपकी अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो आपका सिर्फ नीचे की तरफ दिखेगा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। यानी जब टॉप बॉटम की तरफ दिखे और बॉटम टॉप की तरफ दिखे तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो ये इन्वर्टेड है, देखो ये टॉप बॉटम की तरफ दिख रहा है और इसका बॉटम टॉप की तरफ दिख रहा है, देख रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। तो 2 पोजीशंस आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट कहां रखी थी? यहां पे। ठीक है, अब हम रखेंगे ट्वाइस ऑफ F1 पे। बड़ा इजी सा टॉपिक है, ये भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमने रख दिया, आपको करना वही है। कैसे करेंगे? बड़ा इजी सा रूल है, पैरेलल रे लेके जाइए और कहां से पास करा दें हम उसे? फोकस से पास करा दो, जल्दी से फोकस से पास करा दीजिए। क्लियर है? करा दिया फोकस से पास। अब हम क्या करेंगे और इसके बाद में एक रे ऐसे लेके जाएंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे इसको। कैसे करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। करा दो एक बार ऑप्टिकल सेंटर से पास।
इजी से जल्दी से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराती है ये भी। अब आप इसको देख रहे होगे कि ये जो है ना बिल्कुल 2f के नीचे ही इमेज देख रहे हो। ये जो 2 लाइंस आई थी ना, एक ये लाइन और एक ये लाइन, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये कर रही है 2f के बिल्कुल नीचे, तो यहां पे इमेज बन रही है। अभी जो पिछली वाली थी वो कहां बन रही थी? f2 एंड ट्वाइस ऑफ f2 के बीच में बन रही थी। अब ये कहां पे बन रही है? ट्वाइस ऑफ f2 पर। तो जब भी ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ f1 पे रखी होगी तो ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ f2 पे बनेगी। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम हैं। अब इसका नेचर क्या हो गया? पहले तो आपको पोजीशन बतानी है। पोजीशन क्या हो गई? एट ट्वाइस ऑफ f2। अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ f1 पे रखी है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनेगी? पोजीशन क्या हो गई इसकी? पोजीशन बताइए, पोजीशन क्या होगी इसकी? ट्वाइस ऑफ f2। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, नेचर क्या होगा इसका? रियल होगी ना, क्योंकि जब भी रे इधर मीट करेंगे रियल इमेज बनेगी। रियल है, साथ ही साथ इन्वर्टेड है। और ये सेम साइज है। कैसी है? सेम साइज है। साइज कैसे सेम है? देख रहे हो, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है, सेम साइज है। अच्छा ठीक है, नेचर आपको समझ में आ गया। नेचर में तो वही लिखना है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और ये सेम साइज है, बड़ा इजी सा है। अब हम इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर रख देते हैं जल्दी से। तरीका वही है, एक पैरेलल रे लेके जाइए, उसको कहां से पास करेंगे? फोकस से पास करेंगे। ठीक है, फोकस से पास हमने कर दिया। क्लियर है? इसके बाद में हमें क्या करना है? ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, जो कि विदाउट एनी डेविएशन पास होती है। विदाउट एनी डेविएशन पास होती है। इसको भी और थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे। अब ये रे यहां पे मीट कर गए, देख रहे हो आप? तो अब ये हमारी इमेज यहां पे बनने वाली है। इस तरीके से इमेज आपको ऐसे बनानी है, उल्टी। अब इसका नेचर क्या होगा? पहले तो पोजीशन बताओ। इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन क्या होगी? देख के बताओ जरा, जल्दी से बताओ बेटा। पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f2, है ना? बियॉन्ड, देख रहे हो, मैं केवल यहां से देख के बता रहा हूं। बियॉन्ड 2f2। ये तो 2f2 पे बनी हुई थी, लेकिन ये क्या किस पे बनी हुई है? बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ f2। ठीक है, क्लियर है ना? 2f2 के भी बाद में बनी है। अच्छा, नेचर क्या हो गया? रियल है, पक्का रियल है, क्योंकि इधर मीट कर रही है तो रियल है। इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है। देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट तो सीधी लेकिन इमेज उल्टी है। रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। बोलो, एनलार्ज्ड है नहीं है? बताइए, क्योंकि ये बड़ी इमेज है। ठीक है, समझ रहे? इसका साइज क्या है? एनलार्ज्ड। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो छोटी है और इमेज बड़ी है, तो ये है एनलार्ज। इसको बेटा हम और लगा के मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। मैग्नीफाइड, यानी एनलार्ज कहो या मैग्नीफाइड कहो, बात एक ही है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रे डायग्राम पे जाते हैं बेटा। अब हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पर। जल्दी से फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। सेम रूल है, क्या करेंगे हम? एक पैरेलल रे लेके जाएंगे और उसको कहां से पास करेंगे? फोकस से पास करने वाले हैं हम। ठीक है, करिए फोकस से पास। और बच्चों, एक बार ना आपको घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है बेटा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आने वाले। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। 10th में भी आपकी बल्ले बल्ले है फिर, है ना? अब एक बात जरा सुनो, इसको हम कितना भी प्रोड्यूस कर लें, ये 2 लाइंस जो है ना पैरेलल जा रही हैं। तो जब भी रे पैरेलल जाएंगी ना, तो आप समझ जाना ये बनेगी ऑब्जेक्ट, जो इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल है। अभी तक के सभी केसेस में रे मीट कर रही थी, लेकिन ये मीट नहीं कर रही। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट इन्फिनिटी। कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी पे जो है इमेज बनेगी। नेचर क्या होगा इसका भी? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में ये जो रेज आ रही है ना, ये एक्चुअल में ये इन्फिनिटी पे मानेंगे कि वहां पे रे कभी भी पैरेलल रे मीट नहीं करती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी इमेज। ठीक है, अब एक और बात इसमें समझने वाली है कि इसका साइज क्या होगा। ये जो बनेगी ना साइज, इसका एक बार बेटा लिख भी लेना। इसका जो साइज बनेगा वो बनेगा हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है, यानी हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हैं इसको। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज बनती है फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देख रहे हो? देखो ये केस,
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। समझ नहीं इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो इसका नेचर आपको समझ में आ गया। अब लास्ट केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखी होगी। हम रख देते हैं एक बार ऑब्जेक्ट को यहां पर। तरीका वही है, आपको क्या करना है, एक पैरेलल रे लेके जानी है यहां तक, उसके बाद उसको कहां से पास कराएंगे, हम फोकस से पास कराने वाले हैं। करा दीजिए, ठीक है। सेकंड वही है कि हम यहां से टॉप से लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को और ऑप्टिकल सेंटर से उसको पास करा देंगे। अब ये पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही है, तो ये तो कभी इधर मीट ही नहीं करेंगी क्योंकि इधर, लेकिन ये बैक साइड में प्रोड्यूस करने पे मीट कर सकते हैं। ये रे तो पैरेलल थी, बैक साइड में प्रोड्यूस करने पे भी मीट नहीं करती और ये आगे फ्यूचर में भी मीट नहीं करती, लेकिन ये जो रे है ना, ये बैक में प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो बैक में इसको हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। चलो, बैक में प्रोड्यूस करते हैं और इसको भी बैक में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसको भी बैक में प्रोड्यूस करते हैं इन रेस को। अब आप देख रहे हो ये बैक में मीट कर गई, तो ये यहां पे इमेज बनेगी। अब ये बन रही है ऊपर, तो आपको बनानी है सीधी इमेज। देख रही हो, जब नीचे बनेगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको उल्टी बनानी है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर लाइन रे मीट करती हैं ये रेज, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो इसका नेचर है इसको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, नेचर जो इसका है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बेटा देखो, ये समझो वर्चुअल क्या होता है। रियल जो इधर जो बनेंगी वो रियल होंगी, क्योंकि रियल में रे मीट करती है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। ये वाली रे तो रियल नहीं है, क्योंकि रियल वाली रे तो ऐसे चलेगी, दूर दूर चलेगी, तो बैक में प्रोड्यूस किया है, तो इनको हम बोलते हैं इमेजनरी रे, यानी वर्चुअल रे। तो ये वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ध्यान रखना, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो ये इरेक्ट है, समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है और ये इसकी इमेज भी इरेक्ट है। अभी तक जितनी भी इमेज जो बनी थी वो सारी कैसी थी, इन्वर्टेड थी, और ये कैसी है, इरेक्ट है। तो ये कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड। अब इसका एक और बात जरा सुनो, ये एनलार्ज है, बोलो एनलार्ज कह लो या मैग्नीफाइड कह लो, मैग्नीफाइड है ना। ये एनलार्ज या मैग्नीफाइड में से एक ही बात आपको लिखनी है। तो ये कैसी है, ये तो हाईली मैग्नीफाइड थी लेकिन ये रियल थी, और ये कैसी है, इरेक्ट एंड लार्ज, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कॉन्वेक्स जो लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, आप कहेंगे हाँ। कब, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी। केवल वन केस है, अभी तक के जो केसेस थे सारे केसेस में ऑब्जेक्ट जो है ना वो रियल इमेज बना रही थी। यहाँ पे भी रियल इमेज है, यहाँ पे भी रियल इमेज है, यहाँ पे भी रियल इमेज है, यहाँ पे भी रियल इमेज है। बट वर्चुअल इमेज किस केस में बनाया उसने, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी थी। अच्छा, एक बात जरा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस। इसमें सेम साइज इमेज बनाती है, तो हम कहां पे रखते हैं जब सेम साइज इमेज बनती है, 2f पे जब हम रखते हैं तो 2f पे ही बनती है। तो उस केस में सेम साइज बनाती है, ये भी रियल है, इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है ना, देख रहे हो। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इनको एक बार याद कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी बेटा कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे, अपना डाउट जरूर क्लियर करेंगे, और इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आता, यानी परफेक्ट तरीके से समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप अब आज के बाद ये जो नेचर है इनको रटेंगे नहीं, अपना बना के देखेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली ये याद भी हो जाएंगे, जो कि आपको 10th में भी काम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।